जय गुरु जी। संगत जी आज दो दो जगह दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के, दो दो जगह। एक तो इस वाले न्यू शोरूम में जो डुगरी से ब्लेस होके आया है, और संगत जी एक वाइट चोले वाले में, उसमें भी दोनों जगह गुरु जी के दर्शन है। देखो कितना ब्लेस कर दिया संगत जी, आप देख सकते हो। देखो कैसे हो रहा है, देखो देखो संगत जी, मैं कैमरा भी ला रहा हूँ लेकिन साफ दिख रहा है कि गुरु जी खड़े हैं यहाँ पे और ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी इससे बढ़िया ब्लेसिंग नहीं हो सकती। तो आज के पार्ट में अपनी अपनी हाजिरी लगवा लेना कमेंट करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारे हमारे गुरुजी, बहुत प्यारे हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। कल के पाठ का जो आप मैंने कहा था ना, एक गुप्त संकेत है गुरुजी का, जो आज के पाठ में मैं बताऊंगा। तो संगत जी वो है संदेश है कि अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि माता पिता से बड़ा गुरु, माता पिता से बड़ा भगवान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। जैसे कि गणेश जी महाराज ने किया शिव जी की और माता पार्वती की परिक्रमा करके, क्योंकि उन्होंने कहा कि समस्त जगत ही जब मेरे माता पिता हैं तो मैं बाहर पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करने जा सकता हूँ। तो संगत जी गणेश जी की बात बहुत, भगवान गणेश जी की बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात थी है। और संगत जी यही रास्ता, और आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए संगत जी, हमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिली, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिली। देखो गुरु जी के दर्शन कैसे बढ़ रहे हैं, जैसे गुरु जी खुश हो रहे हैं कि कितनी संगत प्यार करते हैं, कितनी संगत ने सरेंडर किया है। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं संगत जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग कमेंट कर रहे हो संगत जी। देखो संगत जी, आप सत्संग को सुनते हो या पाठ को सुनते हो ना, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे साथ संगत जुड़ रही है और इस पार्ट में रियल में ब्लेसिंग है, ताकि गुरुजी सबको ब्लेस करे। क्योंकि देखो संगत जी, जब कोई संगत सब आपस में नहीं संग को सुनती, इग्नोर कर देते ना, बहुत बुरा फील होता है कि हम आपके लिए गुरुजी ने सेवा लगा रखी ताकि आप सबका कल्याण हो सके। हमारा तो कल्याण है ही है संगत जी, क्योंकि हमारी तो सेवा है और हम तो उसे पूरी कर रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बस आपका काम है कि उसको सच्चे दिल से सुनना, क्योंकि गुरुजी को आप 20 मिनट दियो, जो कि जैसा कि मैं हर सत्संग में हर पाठ में कहता हूं, गुरुजी को सिर्फ दिन के 20 मिनट दो, सुबह शाम पाठ सुनो, और फिर देखो गुरुजी आपको क्या क्या देंगे। संगत जी, जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए, जबकि लिखा था कि भगवान शिव का ही माता पार्वती के साथ विवाह होना है, फिर भी 30,000 साल की तपस्या करी। तो संगत जी आप कैसे सोच सकते हो कि हमें तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। संगत जी हमें तपस्या करनी पड़ेगी। संगत जी आपको भी गुरुजी को 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को देने पड़ेंगे। इस पाठ को एंड तक सुनना पड़ेगा और ब्लेसिंग लेनी पड़ेगी। गुरुजी खुद घर चल के आएंगे आपको ब्लेस करने, क्योंकि गुरुजी हैं ही इतने प्यारे। तो संगत जी आइए आज के पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज दो दो जगह दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के। जय गुरु जी। रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड। तारक पुत्र तारकाक्ष विदनमाली और कमलाक्ष की तपस्या। ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान, मय द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। नारद जी ने कहा कि पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के ग्रस्त संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए, जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीर्यशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस प्रकार एवं कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके बाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है, तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनंत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनंत कुमार ने जो उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनंत कुमार ने कहा था कि महान बुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म कर दिया था, वह चरित्र कहता हूँ। सुनो मुनीश्वर, जब शिव कुमार सकंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उसमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, बिंदुनमाली वंजला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। इन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय सदा कार्य के लिए उद्यत, सेमी, सत्यवादी, दृढ़चित, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि महादेव, मैं तुम लोगों से के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार ही तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है।
सनंद कुमार जी कहते हैं कि मुनि ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर महापितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे उनके मन की बात का कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाए। जगन्नाथ आप हमें शिथिल कर दे और हमें जरा रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाए ताकि कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाए और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्रह्मा यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही तो अतुल लक्ष्मी उत्तमोत्तम नगर अन्य अन्य भोग श्यामगिरी उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से तो उस वाणी के लिए ये सभी व्यर्थ हैं। सनंत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरीशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले, ब्रह्मा जी ने कहा है असुरो अमर तत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना ये विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी वर जो तुम्हें रुचता हो मांग लो, क्योंकि दैत्यो यह इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है उसका जन्म लेगा इस जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरो तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्य वर मांग लो जो देवता और असुर के लिए असंख्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वर्ण न कर सके। सनंत कुमार कहते हैं कि महर्षि ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा कि भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न होता है, देवता जिनका प्रदर्शन न कर सके। लोकेश आप तो जगत गुरु हैं, हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विंदुनमाली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्रह्मण ये 3 पूर्व मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्करावर्त नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये 3 नगर परस्पर मिले और एक की भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कीर्ति की वासा भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव है, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पूर्व का भेदन करे। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे। मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। सनंत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी उन देवताओं का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैया को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि हे मैया, तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। जो मैया को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए। तदंतर धैर्यशाली मैया ने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ कर दिया। उसने तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और बिंदुनमाली के लिए लोहमय ये 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पूर्वकर्मश असुरों के अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैया इन 3 पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। उस प्रकार उन 3 पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उन्हीं में प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त था, हाथी घोड़ों से संपन्न थे, उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। उसमें पद्मराग के बने हुए एवं सूर्यमंडल के समान चमकीले विमानों से जिसमें चारों ओर दरवाजे लगे थे शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे था, चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्र ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तलेलियों से समूह सर्व से च्युत होते हुए वृक्षों से उदित उद्यानों और वनों से सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदों और छोटी छोटी सरिताओं से जिनके कमल खिले हुए थे उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेक फलों के भार से लदे हुए वृक्ष लदे थे।
जिनसे वह नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड पद्मत गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं शिविका से अलंकृत थे। उनमें समय अनुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने हुए थे और वेदाधन की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए वनमानी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति से अपरायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग सूरवीर दैत्य और सुरुति समृद्धि के अर्थ के तत्वज्ञ एवं सर्वधर्म परायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मयब द्वारा सुरक्षित जैसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केस नीलकमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिसे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य मरुदगण और महेंद्र के समान बली थे और देवताओं के मंथन करने वाले थे। वेद शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे देवता सदा शिव भक्ति निमित्त होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुनि इस प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुण्य आत्माओं के सुख प्रतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए एक बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवों की ब्रह्मा के पास करुण पुकार। ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना, शिव की आज्ञा से देवों का विष्णु की शरण में जाना और विष्णु का उन दैत्यों को मोहित करके उन्हें आचार भ्रष्ट करना। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि तदंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा। देवता बोले, दात त्रिपुरों के स्वामी तारकपुरों तथा मयासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है। ब्रह्मण, इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए, इससे हम लोग सुखी रह सके। ब्रह्मा ने कहा कि देवगण, तुम्हें उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बतलाता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करके मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं है। साथ ही त्रिपुर में उनका पुण्य भी वृद्धिंगत होता रहेगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण कर देंगे। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी ब्रह्मा जी की ये वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो उस स्थान पर गए जहाँ वज्रध्वज शिव आसीन थे। तब उन सब ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याण करता शंकर का सत्वन किया। उन्हें इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके सर्वसाधन में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा कि महादेव तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान उन्हें त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर रखा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं और उन्हें ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। शंकर निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए आवध्य हैं, इसलिए वे स्वेच्छा अनुसार सभी कार्य करते रहते हैं। पर वह ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डाले, उससे पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे इसकी रक्षा हो सके। संत कुमार कहते हैं कि मुने यो भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्र आदि देवों की ये बात सुनकर शिव जी उत्तर देते हुए बोले। शिव जी ने कहा कि देवगण, इस समय ये त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है, जो पुण्य आत्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। वे देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता है, फिर भी वे देव बड़े प्रबल हैं, अतः देवता और असुर मिलकर भी उसका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सबके सब पुण्य संपन्न हैं, इसलिए उन सभी त्रिपुर निवासियों का वध दुसाध्य है। यद्यपि मैं रणकर्कश हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है। सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवताओं, तुम लोग भी जो धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि विचार कर तुम ही बताओ कि जब से वे देवता तुम मेरे भक्त हैं, तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए अमरो, जब तक मैं देवते मेरी भक्ति में तत्पर हूँ, तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग शिव विष्णु के पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो। तदंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए। उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई जिसे वे असुर से
से सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचार परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहां स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया। पुरुष इंद्रियों के वश हो गए और सभी स्त्री पुरुष दुराचारी हो गए। देवाराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव पुराण, सूर्य, शिव विष्णु सूर्य गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया। मुझे तब स्वेच्छा से भाइयों सहित उसे दैत्यराज की तथा मय की भी शक्ति कुंठित हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल के पाठ में हम जानेंगे देवों का शिव जी के पास जाकर उनका स्तोत्रन करना, शिव जी के त्रिपुर वध के लिए उद्यत होने पर ब्रह्मा और विष्णु को उन्हें समझाना, विष्णु के लिए बतलाए हुए शिव गोत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जप, शिव जी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सदैव रथ का निर्माण। संगत जी, बहुत ब्लेस पार्ट आ चुके हैं, इतने ज्यादा ब्लेस पार्ट आ चुके हैं, इनके सुनने मात्र से आपके घर के रोग बीमारियां, जैसे कि मैं हर पार्ट में बताता हूँ, 7 पीढ़ियों तक के पितर दोष, पितरों में जो बंधन है वशीकरण किया गया, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि महाभक्त महादेवों के देव महादेव के ही अधीन है सब चीजें। उनका एक आदेश आएगा, शिव पुराण से आप सुन के वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, और एक आदेश आएगा कि आपकी दुखों का अंत हो जाएगा और सुखों का शुरुआत हो जाएगी। तो संगत जी, बस आपको पाठ को सुबह शाम सुनना है। गुरु जी की ब्लेसिंग भरे पाठ है, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है संगत जी, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग शायद ही किसी चीज में होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं कल के पाठ में। जय गुरु जी।